इस वक्त हमारे साथ दुआ मिर्ज़ा मौजूद हैं, लाहौर से यहाँ पर आई हैं कवरेज के लिए। पूरे पाकिस्तान में ये जाती हैं, लोगों की आवाज़ बनती हैं। यहाँ पे भी ये कवर करने आई हैं और इन्होंने भी यहाँ पे एक रिपोर्ट भी तैयार किया। मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। क्या देखा आपने? कैपिटल है पाकिस्तान का, तो क्या फीलिंग्स हैं अब आपकी? सर जितनी रियलिटी है ना उससे ज़्यादा इमोशनल हर्ट है। उससे मुराद ये है कि मैं क्राइम स्टोरी कवर करने आई और सुबह ही बारिश हो गई। तो हम तो लाहौर वाले बड़ा खुश होते हैं कि यार इस्लामाबाद आए और मौसम अच्छा हो गया, लेकिन अचानक घर से कॉल करना शुरू हो गए कि इस्लामाबाद में सैलाब आ गया है। मैं अचानक जब बाहर गई हूँ तो मैंने कहा नहीं, मैं आई लिव इन G6, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियोस देखी तो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आए तो लगा कि शायद मैं किसी कराची के इंतहाई कोई पसमानदा पसमानदा इलाके में आ गई हूँ और पता नहीं क्या हो गया। इतना ज़्यादा पानी था, खिलौनों की तरह गाड़ियाँ जा रही थी, लोग बिल्कुल ऐसे, लोगों के हाथ से लिटरली जैसे लगता है क़यामत आ गई। खौफो हरास था। उनको पता नहीं चल रहा था, लोगों को ये तक लग रहा था कि शायद उनके घरों की छतें गिर जाएंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई। और अभी तो पूरा हफ्ता है फोरकास्ट का बारिश का, लेकिन यहाँ पर हालात ही बुरे थे। और जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, रिपोर्टर से बात की, तो पता चला कि यहाँ पर तो ये बरसाती नालों पर पूरी पूरी सोसाइटियाँ बन गई हैं। कैसे ये प्रूव हुआ? इतनी बड़ी करप्शन अभी तक क्यों सामने नहीं आई? फिर लोगों ने ये भी बताया कि हर मानसून में ये मसला होता है, लेकिन इस दफ़ा हर साल का रोना है, लेकिन इंतजामिया सो रही है। इस दफ़ा चूंकि बारिश ज़्यादा हो गई तो पोल खुल के सामने आ गया। और फिर सोशल मीडिया का दौर है तो लोगों ने वीडियोस बनाई, और वो वीडियोस देखकर तो मतलब घर वाले भी परेशान थे कि शायद हमारा भी कोई जानी नुकसान हो गया है या हम भी कोई स्ट्रक हैं। लेकिन पाकिस्तान का इमेज कितनी तरह मुतासर हुआ। पाकिस्तान का कैपिटल है, ये कोई छोटा शहर नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ डेवलप्ड है, बड़ी बड़ी हुकूमतें यहाँ पर बनती हैं, पूरे मुल्क के फैसले यहाँ पर होते हैं। और अगर यहाँ पर इतनी बड़ी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है तो ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। यहाँ पे मैं एक बात करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने मजाक में या सीरियस में ये बात की थी कि जब बारिश होगी पानी आएगा, और जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। तो उस वक्त इन्होंने मजाक से उड़ाया था। तो अब क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे तो लगता है कि जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा करप्शन साबित होगी, और जब कम बारिश होगी तो शायद करप्शन छुप जाएगी। इतना ज़्यादा असर, आप लोगों से बात करें, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिनके घर में जाने नुकसान हुआ। आई हैव विजिटेड देयर, वो लोग तो बिल्कुल सकते में है, दे कैन नॉट इवन टॉक। ये वो क्या कहें, वो किसको कसूरवार ठहराएं? क्या वो इस बात पर रोएं कि वो इस जगह पर रहते हैं, या वो इस बात पर रोएं कि उन्होंने पैसे खर्च करके अपना मकान बनाया है? वो सेक्टर्स हैं, आप घर देखें, करोड़ों रुपए के घर हैं। आप इमेज सोच सकती हैं कि यार यहाँ भी ये हो सकता है। इस्लामाबाद में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, और E11 को एक अच्छा सेक्टर समझा जाता है। यहाँ पर जो हालात मैंने कल देखे हैं, लिटरली मेरी आवाज़ कांप रही है। आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इंसिडेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चूँकि नेचुरल था, और लोग बिल्कुल क़यामत का सा मंजर था कि लोग बह रहे हैं, घर बह रहे हैं, दुकानों के अंदर तक है। ये अभी भी आप देखें सैलून से जो चीज़ें निकल रही हैं, ये कितनी गारे और मिट्टी में है, और ये निकाल के ला रहे हैं। तो जिस शख्स ने इन्वेस्टमेंट करके अपना पूरा कारोबार सेटअप किया है, जिसका घर उस चीज़ से चल रहा है, जब वो ये चीज़ें निकाल रहा होगा तो वो क्या सीन होगा। यहाँ पर कैंप्स मौजूद है, लोग आते हैं, तस्वीर बनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन 30 तहकीकात तो की जाए कि सोसाइटी इतनी बड़ी बन कैसे गई, इतने लोग यहाँ पर क्यों आबाद रह रहे हैं, जब इतना ज़्यादा मसला है। यहाँ पे कोई अगर फैसिलिटी नहीं है तो फिर लोग इतना पे करके इस्लामाबाद में क्यों रह रहे हैं? इससे तो अच्छा है कि वो उकाड़ा के किसी दूर गाँव में रह लें। अच्छा, लेकिन ये पूरा इस्लामाबाद तो ऐसा नहीं, एक सेक्टर डूबा है, और एक सेक्टर इसलिए डूबा है कि ये प्लानिंग का फुकदान है। यहाँ पे करप्शन हुई, जैसे आपने कहा, नालों पे बना है, और सूखे नालों की क्योंकि सस्ती ज़मीन मिलती है वो ख़रीद के इन्होंने बनाया, और जो नाले थे उन पे कमर्शियल और रिहायशी बना लिया। तजावज़ात होगी जिसकी वजह से ये सारा आज सान्या हुआ। तो आप क्या कहती हैं कि अब हुकूमत ने तो नोटिस ले लिया है, असद उमर ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि फौरी इस पे एक्शन होगा, बाबर अवान ने भी यहाँ पे विज़िट किया और सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन का कहा, DC इस्लामाबाद भी यहाँ पूरा दिन रहे, चीफ कमिश्नर भी रहे। तो अब आपको क्या लगता है, कोई एक्शन नज़र आएगा, कुछ नज़र आएगा आपको? सर इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, नोटिस ही तो होते हैं। आप ही ने कवर किए थे वो आग के 3 इंसिडेंट जिस पे बड़ा शोर मचा था, और आपने जब प्रेशर डाला तो पता चला कि नोटिस होगा। और मेरा आपसे उन दिनों रब्ता भी रहा, तो मुझे लग रहा था कमेटीज़ भी बनेगी और पता नहीं आइंदा कभी आग नहीं लगेगी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? फिर बतदरीज 2 वाक़यात मज़ीद सामने आए, 3 वाक़यात। हर वाक़े पे कहा बस इस दफ़ा हम ज़िम्मेदारों को ज़रूर सज़ाएं देंगे, कमेटीज़ बन गई हैं, नोटिस ले लिया, हुआ कुछ भी नहीं।
तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना, ये पूरी सोसाइटी डेवलप सोसाइटी है, ऐसा तो नहीं है कि 3 लोगों ने मिलकर कोई घर बनाया और उस घर में मसला है। तो ये सोचना पड़ेगा, और अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर आला हुक्मरानों को बैठना पड़ेगा एक साथ और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं। जो बच्चे मरे हैं, जिसका बच्चा मरा है, उससे जाके पूछें आप कि उसकी तो आपने पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। माँ चली गई, कितनी कीमती जान है माँ। तो इसका कोई अजाला नहीं हो सकता। ये तभी मुमकिन है जब हमें वाकई नज़र आए कि नोटिस लिया गया है, तो उस पर एक्शन हुआ, और पूरी सोसाइटी जो मालिकान है उन्होंने ये वादा करें अगर कि इसको किसी भी तरह जिससे भी कंपनसेट होता है ये वो हो, और सारी प्लानिंग हो, ताकि निकासी आब जो है वो नेचुरल चीज़ है। आप कैसे रुकेंगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि 2 महीने बारिश होगी, चलें अगले 5 साल बारिश नहीं होगी। हू नोज़ कि कब बारिश होगी। नेचर के खिलाफ जब जाएंगे तो ये हो। बिल्कुल, तो ये हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा, और बाकी आप आवाज़ बनते रहते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इस दफ़ा, चूँकि बड़ा प्रेशर हम लोगों ने तो डाल दिया जो हमारी जिम्मेदारी थी, अभी हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ थी। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ दुआ मिर्ज़ा मौजूद हैं, लाहौर से यहाँ पर आई हैं कवरेज के लिए। पूरे पाकिस्तान में ये जाती हैं, लोगों की आवाज़ बनती हैं, यहाँ पे भी ये कवर करने आई हैं, और इन्होंने भी यहाँ पे एक रिपोर्ट भी तैयार किया। मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। क्या देखा आपने? कैपिटल है पाकिस्तान का, तो क्या फीलिंग्स हैं अब आपकी? सर जितनी रियलिटी है ना, उससे ज़्यादा इमोशनल हर्ट है। उससे मुराद ये है कि मैं क्राइम स्टोरी कवर करने आई और सुबह ही बारिश हो गई, तो हम तो लाहौर वाले बड़ा खुश होते हैं कि यार इस्लामाबाद आए और मौसम अच्छा हो गया। लेकिन अचानक घर से कॉल करना शुरू हो गए कि इस्लामाबाद में सैलाब आ गया है। मैं अचानक जब बाहर गई हूँ तो मैंने कहा नहीं, मैं आई लिव इन G6, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियोस देखी तो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर आए तो लगा कि शायद मैं किसी कराची के इंतहाई कोई पसमानदा इलाके में आ गई हूँ, और पता नहीं क्या हो गया। इतना ज़्यादा पानी था, खिलौनों की तरह गाड़ियाँ जा रही थी, लोग बिल्कुल ऐसे, लोगों के हाथ से लिटरली जैसे लगता है क़यामत आ गई। खौफो हरास था, उनको पता नहीं चल रहा था। लोगों को ये तक लग रहा था कि शायद उनके घरों की छतें गिर जाएंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई। और अभी तो पूरा हफ्ता है फोरकास्ट का बारिश का, लेकिन यहाँ पर हालात ही बुरे थे। और जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, रिपोर्टर से बात की, तो पता चला कि यहाँ पर तो ये बरसाती नालों पर पूरी पूरी सोसाइटियाँ बन गई हैं। कैसे ये प्रूव हुआ? इतनी बड़ी करप्शन अभी तक क्यों सामने नहीं आई? फिर लोगों ने ये भी बताया कि हर मानसून में ये मसला होता है, लेकिन इस दफ़ा हर साल का रोना है, लेकिन इंतजामिया सो रही है। इस दफ़ा चूँकि बारिश ज़्यादा हो गई तो पोल खुल के सामने आ गया, और फिर सोशल मीडिया का दौर है तो लोगों ने वीडियोस बनाई, और वो वीडियोस देखकर तो मतलब घर वाले भी परेशान थे कि शायद हमारा भी कोई जानी नुकसान हो गया है या हम भी कोई स्ट्रक हैं। लेकिन पाकिस्तान का इमेज कितनी तरह मुतासर हुआ। पाकिस्तान का कैपिटल है, ये कोई छोटा शहर नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ डेवलप्ड है, बड़ी बड़ी हुकूमतें यहाँ पर बनती हैं, पूरे मुल्क के फैसले यहाँ पर होते हैं, और अगर यहाँ पर इतनी बड़ी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है तो ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। यहाँ पे मैं एक बात करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने मजाक में या सीरियस में ये बात की थी कि जब बारिश होगी पानी आएगा, और जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। तो उस वक्त इन्होंने मजाक से उड़ाया था। तो अब क्या कहेंगे इस हवाले से? मुझे तो लगता है कि जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा करप्शन साबित होगी, और जब कम बारिश होगी तो शायद करप्शन छुप जाएगी। इतना ज़्यादा असर, आप लोगों से बात करें, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिनके घर में जाने नुकसान हुआ। आई हैव विजिटेड देयर, वो लोग तो बिल्कुल सकते में है, दे कैन नॉट इवन टॉक। ये वो क्या कहें, वो किसको कसूरवार ठहराएं? क्या वो इस बात पर रोएं कि वो इस जगह पर रहते हैं, या वो इस बात पर रोएं कि उन्होंने पैसे खर्च करके अपना मकान बनाया है? वो सेक्टर्स हैं, आप घर देखें, करोड़ों रुपए के घर हैं, आप इमेज सोच सकती हैं कि यार यहाँ भी ये हो सकता है। इस्लामाबाद में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, और E11 को एक अच्छा सेक्टर समझा जाता है। यहाँ पर जो हालात मैंने कल देखे हैं, लिटरली मेरी आवाज़ कांप रही है। आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इंसिडेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चूँकि नेचुरल था, और लोग बिल्कुल क़यामत का सा मंजर था कि लोग बह रहे हैं, घर बह रहे हैं, दुकानों के अंदर तक है। ये अभी भी आप देखें सैलून से जो चीज़ें निकल रही हैं, ये कितनी गारे और मिट्टी में है, और ये निकाल के ला रहे हैं। तो जिस शख्स ने इन्वेस्टमेंट करके अपना पूरा कारोबार सेटअप किया है, जिसका घर उस चीज़ से चल रहा है, जब वो ये चीज़ें निकाल रहा होगा तो वो क्या सीन होगा। यहाँ पर कैंप्स मौजूद है, लोग आते हैं, तस्वीर बनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन 30 तहकीकात तो की जाए कि सोसाइटी इतनी बड़ी बन कैसे गई, इतने लोग यहाँ पर क्यों आबाद रह रहे हैं जब इतना ज़्यादा मसला है। यहाँ पे कोई अगर फैसिलिटी नहीं है तो फिर लोग इतना पे करके इस्लामाबाद में क्यों रह रहे हैं? इससे तो अच्छा है कि वो उकाड़ा के किसी दूर गांव में रह लें। अच्छा, लेकिन ये पूरा इस्लामाबाद तो ऐसा नहीं, एक सेक्टर डूबा है, और एक सेक्टर इसलिए डूबा है कि ये प्लानिंग का फुकदान है।
यहाँ पे करप्शन हुई, जैसे आपने कहा नालों पे बना है, और सूखे नालों की क्योंकि सस्ती ज़मीन मिलती है वो ख़रीद के इन्होंने बनाया, और जो नाले थे उन पे कमर्शियल और रिहायशी बना लिया, तजावज़ात होगी जिसकी वजह से ये सारा आज सान्या हुआ। तो आप क्या कहती हैं कि अब हुकूमत ने तो नोटिस ले लिया है, असद उमर ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि फौरी इस पे एक्शन होगा, बाबर अवान ने भी यहाँ पे विज़िट किया और सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन का कहा, डीसी इस्लामाबाद भी यहाँ पूरा दिन रहे, चीफ कमिश्नर भी रहे, तो अब आपको क्या लगता है कोई एक्शन नज़र आएगा, कुछ नज़र आएगा आपको? सर इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, नोटिस ही तो होते हैं। आप ही ने कवर किए थे वो आग के 3 इंसिडेंट जिस पे बड़ा शोर मचा था, और आपने जब प्रेशर डाला तो पता चला कि नोटिस होगा, और मेरा आपसे उन दिनों रब्ता भी रहा, तो मुझे भी लग रहा था कमेटीज़ भी कमेटी बनेगी और पता नहीं आइंदा कभी आग नहीं लगेगी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद फिर बतदरीज 2 वाक़यात मज़ीद सामने आए। 3 वाक़यात, हर वाक़े पे कहा बस इस दफ़ा हम ज़िम्मेदारों को ज़रूर सजाएं देंगे, कमेटीज़ बन गई हैं, नोटिस ले लिया, हुआ कुछ भी नहीं। तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना, ये पूरी सोसाइटी डेवलप सोसाइटी है, ऐसा तो नहीं है कि 3 लोगों ने मिलकर कोई घर बनाया और उस घर में मसला है। तो ये सोचना पड़ेगा, और अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर आला हुक्मरानों को बैठना पड़ेगा एक साथ और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं। जो बच्चे मरे हैं, जिसका बच्चा मरा है, उससे जाके पूछें आप कि उसकी तो आपने पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। माँ चली गई, कितनी कीमती जान है माँ। तो इसका कोई अजाला नहीं हो सकता। ये तभी मुमकिन है जब हमें वाकई नज़र आए कि नोटिस लिया गया है, तो उस पर एक्शन हुआ, और पूरी सोसाइटी जो मालिकान है उन्होंने ये वादा करें अगर कि इसको किसी भी तरह जिससे भी कंपनसेट होता है ये वो हो, और सारी प्लानिंग हो, ताकि निकासी आब जो है वो नेचुरल चीज़ है। आप कैसे रुकेंगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि 2 महीने बारिश होगी, चलें अगले 5 साल बारिश नहीं होगी। हू नोज़ कि कब बारिश होगी। नेचर के खिलाफ जब जाएंगे तो ये हो। बिल्कुल, तो ये हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा, और बाकी आप आवाज़ बनते रहते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इस दफ़ा, चूँकि बड़ा प्रेशर हम लोगों ने तो डाल दिया जो हमारी जिम्मेदारी थी, अभी हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ थी। वेलकम